Resources and Development Part 2। लैंड रिसोर्सेज। हमारे अर्थ में 29% लैंड है जिसमें सभी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स रहते हैं। हम ह्यूमन बीइंग्स भी लैंड का 14.5% एरिया यूज़ करते हैं। लैंड सभी लिविंग बीइंग्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल रिसोर्स है क्योंकि ये सपोर्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को। हाउएवर, लैंड एक लिमिटेड रिसोर्स है, इसलिए हमें हमारे लैंड रिसोर्सेज का यूज़ केयरफुली करना चाहिए। लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड रिसोर्सेज को वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे फॉरेस्ट। वर्ल्ड का 31% एरिया फॉरेस्ट से कवर्ड है। सेकेंड, लैंड जिन्हें कल्टीवेट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बैरन या वेस्ट लैंड का पार्ट है, या लैंड में बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्रीज एटसेट्रा को कंस्ट्रक्ट किया गया है। थर्ड, कुछ और अनकल्टिवेटेड लैंड में आते हैं परमानेंट पेस्चर्स, ग्रेजिंग लैंड, ट्रीज एट रोड साइड एंड कल्चरेबल वेस्ट लैंड जिन्हें मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स के लिए अनकल्टिवेटेड रखा गया हो। फोर्थ है फैलो लैंड्स, जिन्हें 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर के लिए अनकल्टिवेटेड रखा जाता है, उन्हें करंट फैलो कहते हैं। एंड कुछ लैंड जो 1 to 5 ईयर्स तक कल्टीवेट नहीं किए जाते, उन्हें अदर देन करंट फैलो कहा जाता है। फिफ्थ एंड लास्ट यूज है नेट सोन एरिया, जिसका मतलब है टोटल एरिया जहां क्रॉप सो किए गए हों। एरिया जिन्हें एक ही एग्रीकल्चरल ईयर में एक से ज़्यादा बार सो किया गया है, प्लस नेट सोन एरिया, उसे क्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहा जाता है। इंडिया एंड इट्स लैंड। लैंड का यूज़ कैसे होगा, इसे इन्फ्लुएंस करते हैं 2 फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स एंड ह्यूमन फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स को देखें तो इंडिया में 43% लैंड एरिया प्लेन्स, 30% माउंटेनस एंड 27% प्लेट्यू रीजन है। प्लेन्स एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज को फैसिलिटेट करते हैं। माउंटेन्स इंश्योर करते हैं कि थ्रू आउट द ईयर रिवर्स में वाटर का फ्लो बना रहे एंड प्रोवाइड करते हैं अट्रैक्टिव प्लेस फॉर टूरिज्म। एंड प्लेट्यूज में तो रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट पाए जाते हैं। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। हाउएवर, इंडिया के पास लैंड यूज डाटा 93% ही अवेलेबल है। इसके 2 मेन रीजंस हैं। फर्स्ट, लैंड यूज रिपोर्टिंग ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट आसाम पूरी तरह से नहीं किया गया है। सेकेंड, जम्मू एंड कश्मीर के कुछ एरियाज़ का सर्वे नहीं किया जा सका क्योंकि इन्हें ऑक्यूपाई किया गया है बाय पाकिस्तान एंड चाइना। इंडिया का फॉरेस्ट एरिया 24.62% है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 डिजायर्ड फॉरेस्ट कवर 33% होना चाहिए। बात करें नेट सोन एरिया की तो इसके बेसिस में भी परसेंटेज का डिफरेंस है हर रीजन में। फॉर एग्जाम्पल, पंजाब एंड हरियाणा में नेट सोन एरिया का परसेंटेज 80 है, वेयर एज अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में नेट सोन एरिया ओनली 10% है। इंडिया में कुछ सालों से लैंड अंडर परमानेंट पेस्चर्स डिक्रीज हो रहा है। पता है क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 0.81% तक रीच कर गया है, जिसकी वजह से डिमांड फॉर नेसेसिटीज भी बढ़ गई है। रिजल्ट ये है कि पेस्चर लैंड को शिफ्ट कर दिया गया है अदर यूजेस के लिए।
लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए 95% रिसोर्सेज हमें लैंड से ही मिलते हैं, बट ह्यूमन एक्टिविटीज़ के चलते लैंड डिग्रेड हो रही है। एट प्रेजेंट 130 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड इंडिया के डिग्रेडेड लैंड की कैटेगरी में आती है एंड अप्रॉक्सीमेटली 28% लैंड फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया की कैटेगरी में है। लैंड का 56% वाटर इरोडेड एरिया एंड बाकी सैलाइन एंड एल्कलाइन डिपॉजिट से अफेक्टेड है। लैंड डिग्रेडेशन के मेजर कॉजेज है डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ओवर इरिगेशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ डस्ट फ्रॉम सीमेंट इंडस्ट्रीज। इन्हें ठीक किया जा सकता है कुछ कंजर्वेशन मेजर्स के थ्रू, जैसे एफॉरेस्टेशन, मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड्स, proper irrigation, proper treatment for industrial waste and by controlling mining activities. Soil as a resource. सॉयल एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। सॉयल प्लांट की ग्रोथ का मीडियम तो है ही, पर साथ में ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सर्वाइवल में भी हेल्प करता है। सॉयल भी लैंड की तरह फाइनाइट रिसोर्स है और इसे मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं सिर्फ कुछ सेंटीमीटर फॉर्म होने में। सॉयल की फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स हैं रिलीफ, पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम। इन्हीं फैक्टर्स के कारण सॉयल्स के कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस पाया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉयल्स इन इंडिया। इंडिया में 6 टाइप्स की सॉयल पाई जाती हैं। एलुवियल सॉयल, रेड एंड येलो सॉयल, ब्लैक सॉयल, लिटराइट सॉयल, एरिड सॉयल एंड फॉरेस्ट सॉयल्स। एलुवियल सॉयल, ये सॉयल टाइप इंडिया के एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में अवेलेबल है। इस सॉयल में पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एलुवियल सॉयल को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है साइज एंड एज के बेसिस में। ये सॉयल शुगर केन, पैडी, वीट एंड अदर सीरियल एंड पल्स क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए अप्रोप्रिएट है। हाईली फर्टाइल होने के कारण ये रीजन्स डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं और यहाँ इंटेंसिव कल्टीवेशन प्रैक्टिस की जाती है। ब्लैक सॉयल, ब्लैक सॉयल को रेगर सॉयल भी कहा जाता है। ये डेक्कन ट्रैप रीजन एंड प्लेट्यूज में पाए जाते हैं। ब्लैक सॉयल में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश एंड लाइम होता है। ब्लैक सॉयल को कॉटन सॉयल भी कहते हैं क्योंकि इस सॉयल में मेनली कॉटन ग्रो किया जाता है। इस सॉयल में मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है एंड हॉट वेदर के दौरान ब्लैक सॉयल में डीप क्रैक्स आ जाते हैं जो हेल्प करते हैं प्रॉपरली सॉयल तक एयर पहुंचाने में। रेड एंड येलो सॉइल्स। रेड एंड येलो सॉइल्स ओडिशा, छत्तीसगढ़, southern parts of middle Ganga plain and along the pediment zone of western Ghats present होती हैं। रेड सॉयल डेवलप होती है क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से। ये सॉयल हाइड्रेटेड फॉर्म में येलो, अदरवाइज रॉक में आयरन होने की वजह से रेड दिखाई देती हैं। लिटराइट सॉयल। लिटराइट आया है एक लैटिन वर्ड लेटर से जिसका मतलब होता है ब्रिक। लिटराइट सॉयल को पाया जाता है सदर्न स्टेट्स, वेस्टर्न घाट्स ऑफ महाराष्ट्र, ओडिशा, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन में। ये सॉयल रिच होता है आयरन एंड एल्यूमिनियम में। इस सॉयल में टी, कॉफ़ी एंड कैश्यू नट्स ग्रो किए जा सकते हैं। ये सॉयल नॉर्मली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में डेवलप होता है जहाँ ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन हो। हैवी रेनफॉल कॉज करता है इंटेंस लीचिंग को एंड हेंस लिटराइट सॉयल देखने को मिलता है कई रीजन्स में। एरिड सॉयल।
एरिड सॉयल का अदर नेम है डेजर्ट सॉयल। ये सॉयल पाई जाती है वेस्टर्न राजस्थान, रन ऑफ कच्छ एंड गुजरात वाले एरियाज में। एरिड सॉयल कैल्शियम कार्बोनेट, जिप्सम एंड सोडियम रिच होती है। इस सॉयल में कॉर्न, सोरघम, पर्ल मिलेट्स एक्सेट्रा ग्रो किए जाते हैं। एरिड सॉयल का टेक्सचर सैंडी होता है एंड इनमें सॉल्ट कंटेंट भी ज़्यादा होता है। ड्राई क्लाइमेट एंड हाई टेम्परेचर से एरिड सॉयल वाले रीजन में इवेपोरेशन भी फास्टर होता है। लास्टली बॉटम हॉरिजन में कंकर लेयर फॉर्मेशन वाटर इनफिल्ट्रेशन को भी रिस्ट्रिक्ट करता है। फॉरेस्ट सॉयल बेसिकली हिली एंड माउंटेनस रीजन में मिलती है। वैली साइड में फॉरेस्ट सॉयल लोमी एंड सिल्टी होती है एंड अपर स्लोप्स में कोर्स ग्रेन्ड होती हैं। हिमालयस के स्नो कवर्ड एरियाज में सॉयल आइस की मूवमेंट की वजह से इरोड हो जाती है। ये सॉयल वैली के लोअर पार्ट्स में काफ़ी फर्टाइल होती हैं। सॉयल इरोजन एंड सॉयल कंजर्वेशन। सॉयल इरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, ग्लेशियर एंड वाटर सॉयल की अपर फर्टाइल लेयर को स्लोली रिड्यूस कर देते हैं। सॉयल इरोजन कई सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे गली इरोजन, शीट इरोजन, रिल इरोजन, स्प्लैश इरोजन एंड स्ट्रीम बैंक इरोजन। हमें अभी सिर्फ गली इरोजन एंड शीट इरोजन समझना है। जब रनिंग वाटर सॉयल में डीप चैनल्स बना देता है तो उसे गली इरोजन कहा जाता है एंड कई केसेस में पूरी टॉप सॉयल ही वॉश अवे हो जाए तो उसे शीट इरोजन कहते हैं। सॉयल इरोजन ही रीज़न है प्रोडक्टिविटी लेवल में डिक्रीज हो जाने और होल्डिंग कैपेसिटी के रिड्यूस हो जाने का। देयरफॉर हमें नीड है कंजर्वेशन मेजर्स को अडेप्ट करने की। सॉयल इरोजन कॉज हुआ है डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग की वजह से, तो सबसे पहले हमें फार्मिंग मेथड्स को करेक्ट करने की नीड है। इसके लिए कुछ मेजर्स सजेस्ट किए जाते हैं, जैसे कॉन्टूर प्लोइंग। ये प्लोइंग अलोंग द कॉन्टूर लाइंस की जाती है जिससे वाटर के फ्लो को डिसेलरेट किया जा सके। सॉयल कंजर्वेशन का एक मेजर टेरेस फार्मिंग भी है जो मेनली हिली प्लेसेस में प्रैक्टिस किया जाता है। थर्ड मेजर स्ट्रिप फार्मिंग को लिया जा सकता है। इस तरह की फार्मिंग में लार्ज फील्ड्स को स्ट्रिप में डिवाइड किया जाता है जो काफ़ी हेल्पफुल है विंड इरोजन को रिड्यूस करने में। हम एक और मेजर का यूज़ कर सकते हैं विच इज़ शेल्टर बेल्ट्स। इसमें ट्रीज़ को एक लाइन में प्लांट किया जाता है ताकि सॉयल स्टेबलाइज रह सके। अब आप थोड़ा सोचें एंड मुझे कमेंट कर बताइए कि इनके अलावा और कौन से मेजर्स लिए जा सकते हैं।